नमस्कार दोस्तों, आज आपकी दूसरे दिन की क्लास है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था हिंदी संकेत लिपि की वर्णमाला और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रेखाओं के प्रकार। रेखाओं के प्रकार जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना रेखाओं के प्रकार जाने आप संकेत लिपि नहीं लिख सकते, क्योंकि रेखाओं के प्रकार जानकारी आप रेखाओं को जोड़कर उनके शब्द बना सकते हो और उन शब्दों को बनाने के बाद ही आप स्टेनो को एक अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। रेखाओं के प्रकार जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सी रेखा किस दिशा में और कौन सी रेखा कैसे बनाई जा रही है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेखाओं के प्रकार। जैसा कि मैंने पहली हेडिंग में लिख दिया है, नीचे आने वाली रेखाएं। नीचे की ओर आने वाली रेखाएं कौन कौन सी होती हैं? जो रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर आती हैं वो रेखाएं कौन कौन सी हैं? तो जैसा कि मैंने इसमें लिख दिया है पहले ही, नीचे आने वाली रेखाएं, इसके सामने मैंने लिखा है च वर्ग। कल की क्लास में हमने सीखा था कि च वर्ग किस तरीके से बनता है, सीखा था। ट वर्ग के बारे में सीखा था, प वर्ग के बारे में सीखा था। आज हम बताएंगे कि च वर्ग किस दिशा में और कैसे बनता है। च वर्ग आपका लिखा है नीचे आने वाली रेखाएं। तो नीचे आने वाली रेखाएं कौन कौन सी हैं? च वर्ग। और च को हम इस तरीके से बनाएंगे, ऊपर से लेके नीचे की ओर, इस तरीके से। ये मैंने एरो लगा दिया है। एरो सिर्फ आपको दिशा बताता है कि ये रेखा किस दिशा में जा रही है। आपको एरो लगाना नहीं है, आपको इस निशान को हटा देना है। सिर्फ आपको रेखा बनानी है। तो सिर्फ कितनी? ये च वर्ग के नीचे च। बात करते हैं ट वर्ग की। तो ये भी आपका नीचे की ओर आने वाला व्यंजन है, ट वर्ग। प वर्ग, ये भी ऊपर से लेके नीचे की ओर आता है। बात करेंगे र व्यंजन की, और र के पास में आप देख रहे होंगे एक कोष्टक में नी लिखा है। नी का मतलब नीचे और ऊ का मतलब ऊपर। नी का अर्थ है नीचे जाने वाली, ऊ का अर्थ है ऊपर जाने वाली। तो इसमें लिखा है र व्यंजन कौन सा? जो नीचे की ओर जाने वाला है। र व्यंजन नीचे की ओर जाता है इस तरीके से। देखो, र मैंने आपको दो बताए थे, एक तो ये वाला र और एक ये र। तो आप इसमें से बताएं नीचे की ओर पहला वाला जा रहा है कि दूसरा वाला? पहला वाला जा रहा है ऊपर की ओर, दूसरा वाला जा रहा है नीचे की ओर। तो हमें पहला वाला ना लिखते हुए हमें दूसरा वाला लिखना है। तो ये हमारा र नीचे की ओर आ गया। फिर लिखा है इसमें ल व्यंजन। ल व्यंजन एक ऐसा व्यंजन है जो आपका नीचे की ओर भी बनता है और ऊपर की ओर भी बनता है। लेकिन अभी हम इस हेडिंग के हिसाब से लिखेंगे कि नीचे की ओर आने वाले व्यंजन। तो ल व्यंजन आपका नीचे की ओर कुछ इस तरीके से आएगा। बात करेंगे र की, जो नीचे की ओर आता है। र जो र को काट कर बनता है। र को काट कर किस तरीके से? एक तो ये वाला र और एक ये वाला र। इन दोनों को जब हम काट देते हैं तो ये बिंदी वाला र बन जाता है। जबकि हमें कौन सा लिखना है इसमें से? नीचे वाला र। तो नीचे वाला र कौन सा है? ये वक्राकार जो इस तरीके से घूम के जा रही है रेखा, वो नीचे की ओर है ये। बात करेंगे ड की, तो ड भी आपका नीचे की ओर इस तरीके से आएगा और इसको हम काट देंगे। तो पहला जो मैंने हेडिंग लिखा था वह है नीचे की ओर जाने वाली रेखाएं। और नीचे की ओर जाने वाली रेखाओं में आपको आते हैं च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, र नीचे जाने वाला, ल नीचे जाने वाला, ड़ नीचे जाने वाला, ढ नीचे जाने वाला। ये आपको याद नहीं करने हैं, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि कौन सा नीचे जा रहा है, कौन सा ऊपर जा रहा है। जब आप इन रेखाओं को बनाओगे अपने हाथों से, पेंसिल से, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सी रेखा नीचे की ओर जाती है, कौन सी रेखा ऊपर की ओर जा रही है। तो सिंपल सी बात है, बनाते टाइम आपको पता चल जाएगा कि नीचे जा रही है रेखा कि ऊपर जा रही है। बात करेंगे दूसरी हेडिंग की,
ऊपर जाने वाली रेखाएं। अभी हमने कंप्लीट किया नीचे जाने वाली रेखाएं, इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊपर जाने वाली रेखाएं। तो ऊपर जाने वाली रेखाएं कौन कौन सी है? यह आपका बनता है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पे आपको पॉइंट रखना है और पीछे की ओर खींच के इसको थोड़ा सा टर्न करके और इसको ऊपर की ओर ले जाना है। ये आपका यह रहा। रा ऊपर जाने वाला, तो रा ऊपर ये जाता है, एक नीचे ये आता है, तो नीचे जाने वाला मैंने ऊपर बना दिया है। तो अभी हमें सिर्फ कौन सा बनाना है? ऊपर जाने वाला। ला ऊपर की ओर, वा या का विपरीत होता है, यह भी ऊपर की ओर बनेगा। हा की बात करेंगे तो हा के आगे लिखा है ऊ, मतलब ऊपर की ओर जाने वाला। तो सबसे पहले हम घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में वृत्त बनाएंगे और एक रेखा खींच देंगे ऊपर की ओर, तो ये आपका हा हो गया। ड़ की बात करेंगे तो ड़ ऊपर की ओर ले जाकर रेखा को बीच में से काट देंगे। इस ड़ की बात करेंगे ऊपर की ओर जाने वाला, तो हा को बनाएंगे और बीच में से काट देंगे, तो ये आपका हो गया ड़। बात करेंगे आड़ी रेखाएं। आड़ी रेखाएं कौन सी होती हैं? जो लाइन के समानांतर होती हैं, लाइन से टच होती हैं, लाइन पर बिछी हुई होती हैं, आड़ी रेखाएं कहलाती हैं। आड़ी रेखाएं जो लाइन पर बनेंगी या लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगी, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर जाने वाली, तो क वर्ग माँ इस तरीके से, ना ये बनता है। और अगर मैं ना को गहरा कर दूं तो ये बिंदी वाला डा बन जाता है। क म न और ये डा किसके अंतर्गत आते हैं? आड़ी रेखाओं के अंतर्गत। आड़ी रेखाएं कौन सी? जिसे हम लेफ्ट से राइट की ओर बना रहे हैं। देखो ये इधर की ओर गया, ये भी इधर की ओर गया, ये भी इधर की ओर, और अभी इधर की ओर गया, तो ये सभी कौन सी हैं? आड़ी रेखाएं जो लेफ्ट से राइट की ओर जा रही हैं। इसके बाद बात करेंगे सरल रेखाएं। सरल रेखाएं कौन सी होती हैं? सरल रेखाएं वो होती हैं जो बीच में से मुड़ी हुई ना हो, सीधी की सीधी रेखाएं आपकी सरल रेखाएं हैं। संकेत लिपि में जो रेखाएं सीधी बनाई जा रही हैं वो आपकी कौन सी हैं? सरल रेखाएं। और जो थोड़ी सी भी मुड़ गई हैं वो आपकी सरल रेखाएं नहीं हैं। तो देखते हैं सरल रेखाएं कौन कौन सी हैं। क सीधी रेखा है, च वर्ग सीधा है, ट वर्ग ये भी सीधा बनता है, प वर्ग ये भी सीधा है, या ये भी सीधा जाएगा, रा ऊपर जाने वाला ये भी सीधा है, थोड़ा सा एंगल झुका दें इसका, ये वा सीधा, ह सीधी रेखा में बन रहा है, ड़ा को काट के बनाते हैं वो वाला डा, और ह को काट के बनाते हैं वो वाला डा। ये आपका सीधी रेखाओं में आता है, सभी के सभी सरल रेखाएं हैं ये। इसके बाद बात करेंगे वक्राकार रेखाओं की। वक्र रेखाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रेखाएं सीधी होती हैं वो आपकी सरल रेखाएं कहलाती हैं, जो आपकी रेखाएं मुड़ी हुई होती हैं वो आपकी वक्र रेखाएं कहलाती हैं। तो वक्र रेखाओं में मुड़ा हुआ कौन सा है? म। और म को हम किस प्रकार बनाते हैं? कुछ इस तरीके से। ना आपका मुड़ा हुआ है, ना, और ना को अगर हम गहरा कर दें तो ड़ा बन जाता है। ता वर्ग मैंने आपको बताया था कि दो रूपों में बनता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है, लेकिन कितने रूपों में? दो रूपों में बनता है। एक तो ये ता और दूसरा ये। अभी हमने ता वर्ग खत्म किया। इसके बाद बात करेंगे हम न व्यंजन की। न व्यंजन के आगे लिखा हुआ है नी। नी का अर्थ होता है नीचे की ओर जाने वाला। तो नीचे की ओर जाने वाला का आपका ये होता है इस तरीके से। ये जो रेखा मैंने आपकी बनाई है ऊपर से लेके नीचे की ओर गई है, और ये आपको कौन सा रहा है? नीचे की ओर जाने वाला रहा। ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं? वक्राकार रेखाओं के अंतर्गत। वक्राकार रेखाएं कैसी होती हैं? मुड़ी हुई रेखाएं। अब बात करेंगे ला की। तो ला आपका दो तरीके से बनता है, नीचे की ओर भी जाता है और ऊपर की ओर भी जाता है। तो ला देखो इस तरीके से आपका ला बनेगा। बात करेंगे शा की।
तो श भी हमने दो तरीके से सीखा है वक्राकार में। कैसे? एक तो ये श और दूसरा वाला ये श। इसके बाद लिखा है र। र कौन सा? नीचे जाने वाला। नीचे वाले जाने वाला ल तो हमने एक ही पढ़ा है। एक ही कौन सा? ये वाला जो र को काट कर बनता है ये। इसको मिटा देंगे तो ये वाला र, और ये जो साइड में पॉइंट लगा है ये वाला र बनता है ना को गहरा करके। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे वक्र और आड़ी रेखाएं। इसके आगे लिखा है म। तो म व्यंजन जो है आपका वक्र भी है और लेफ्ट से लेके राइट की ओर जा रहा है, तो ये आपका आड़ी रेखाएं भी है। बात करेंगे ना की न व्यंजन। न व्यंजन आपका इस तरीके से बनेगा, इधर से इधर की ओर जाएगा और वक्राकार भी है। और इसकी बात करेंगे ना की थोड़ा भी आपका ना को गहरा करके बनाते हैं। आज हमने पढ़ा इस पूरी वीडियो में वक्राकार रेखाएं और आड़ी रेखाएं, सरल रेखाएं, ऊपर जाने वाली रेखाएं, नीचे जाने वाली रेखाएं। ये रेखाएं सभी आपको आगे शॉर्टहैंड लिखने में काम आएंगी। और कल हमने सीखा था स्टेनो की वर्णमाला, आज हमने रेखाओं के प्रकार सीखे। कल जब हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे इसके आगे का अभ्यास